हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर कुमार मैथ्स फॉर जेई पर स्वागत है। आइए चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। पहले समझते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बाबू सीडी रूल। मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे आप, सीडी रूल। आइए समझते हैं क्या होता है। इफ ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, मैंने ए बाय बी का जो वैल्यू है ये सी बाय डी के इक्वल दिया हुआ है, देन ए नंबर में ए बाय बी भी एक रेशियो है और सी बाय डी भी क्या है, रेशियो है। मतलब दो रेशियो अगर इक्वल रहता है आप क्या करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल का यूज कर सकते हैं। अब ये रूल क्या होता है बाबू, इसको न्यूमरेटर बोलेंगे, इसको डिनोमिनेटर बोलेंगे। तो न्यूमरेटर में अगर आप डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे तो नीचे में जो है माइनस करना पड़ता है, और जो काम आप एलएचएस में करते हैं वही काम आरएचएस में। तो एलएचएस में आप क्या किए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले प्लस किए और फिर माइनस किए। आरएचएस में भी न्यूमरेटर प्लस करना है डिनोमिनेटर और डिवाइड में करना न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ऐसा करने पर इक्वल टू साइन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। इफ ए बाय बी अगर सी बाय डी के इक्वल रहेगा तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी जो होता है वो सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी आता है। ये कैसे आया है, जब न्यूमरेटर प्लस किए डिनोमिनेटर और अपॉन न्यूमरेटर माइनस क्या किए डिनोमिनेटर। ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का फर्स्ट रूल है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसके न्यूमरेटर में से अगर आप डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे आपको नीचे प्लस करना पड़ेगा। और एलएचएस में जो काम करते हैं आप वही काम आरएचएस में। आरएचएस में भी क्या करेंगे, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, डिवाइड में न्यूमरेटर प्लस आएगा डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर माइनस कर दिए डिनोमिनेटर, अपॉन आ गया न्यूमरेटर प्लस क्या आ गया डिनोमिनेटर। ये सेकेंड रूल है कंपोनेंडो डिविडेंडो का। ऐसा भी आप कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को प्लस करेंगे तो डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, डिवाइड में डिनोमिनेटर माइनस करना है न्यूमरेटर। जो काम एलएचएस में करते हैं तो वही काम आरएचएस में। तो आरएचएस में भी क्या करना है, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को प्लस करेंगे और डिवाइड में डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस करना है। यहां पर क्या किया आप, डिनोमिनेटर प्लस किए न्यूमरेटर, अपॉन आ गया डिनोमिनेटर माइनस क्या कर दिया न्यूमरेटर। ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का थर्ड रूल है। और आप इसी में ऐसा भी कर सकते थे, डी नंबर पॉइंट में डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को पहले माइनस कर देते, बी माइनस ए, अपॉन में आता बी प्लस ए। जो काम एलएचएस में करते हैं आप वही काम आरएचएस में। एलएचएस में आप क्या किए, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस किए। आरएचएस में भी आप डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को पहले माइनस करेंगे और डिवाइड में आपको प्लस करना है। ये क्या किया आप, डिनोमिनेटर माइनस किए न्यूमरेटर, अपॉन आएगा डिनोमिनेटर प्लस आएगा न्यूमरेटर। ऐसा करने पर इक्वल टू साइन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। मैंने ए प्लस बी का वैल्यू अगर सी बाई डी के इक्वल रहेगा तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी जो है वो सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के इक्वल आता है। या ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी जो है सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी के इक्वल आए। ऐसा कब आएगा, जब ए बाई बी जो है वो किसके इक्वल आएगा, सी बाई डी। या बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए जो है वो डी प्लस सी अपॉन डी माइनस सी के इक्वल भी आता है। या ए बाई बी अगर सी बाई डी के इक्वल रहेगा तो बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए जो है वो डी माइनस सी अपॉन डी प्लस सी आता है। इसी रूल का नेम क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आइए समझते हैं ये कैसे आता है, एक का हम एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। यहां पर गिवन है, क्या गिवन है, ए बाई बी जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, सी बाई डी के इक्वल दिया हुआ है। तो ए बाई बी अगर सी बाई डी के इक्वल है तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी जो है वो सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के इक्वल दिखाना है। इसके लिए ऐसा करते हैं, इसके दोनों तरफ वन प्लस कर देते हैं। ये रेशियो इक्वल है, ए बाई बी भी रेशियो है और सी बाई डी भी क्या है, रेशियो है। अगर दो रेशियो अगर इक्वल रहेगा तो अगर आप दोनों साइड अगर सेम नंबर को प्लस करेंगे तो रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो ए बाई बी में आप वन प्लस कर दिए
और C अपॉन D में भी आपको 1 प्लस करना है। सेम नंबर को ऐड करने पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, ये आएगा A प्लस बी डिवाइडेड बाई बी, यहाँ आएगा C प्लस डी डिवाइडेड बाई डी आएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करके स्टॉप कर देते हैं। अगेन फिर से क्या करना बाबू, ये A बाई बी जो है ये किसके इक्वल है, C बाय डी के इक्वल। इसके दोनों तरफ 1 माइनस कर देते हैं, ये आएगा A बाय बी माइनस 1 इक्वल टू आएगा C बाय डी माइनस 1 आएगा। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, तो अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा A माइनस बी डिवाइड बी और इधर आएगा C माइनस डी डिवाइडेड बाई डी आएगा। इसको इक्वेशन आप सेकेंड लेट कर लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना है, आपको सेकेंड से डिवाइड कर देना। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय क्या करते, इक्वेशन सेकेंड करते हैं। डिवाइड करने के लिए दोनों का जो एलएचएस पार्ट है उसको एक साथ डिवाइड करते हैं और आरएचएस को एक साथ डिवाइड करते हैं। इसका एलएचएस A प्लस बी बाय बी है, इसका एलएचएस A माइनस बी बाय बी है। अगर आप इसमें इससे डिवाइड करेंगे ये B से B का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा A प्लस बी डिवाइड में A माइनस बी। अगर आप दोनों का आरएचएस डिवाइड करेंगे ये C प्लस डी अपॉन डी में C माइनस डी अपॉन डी से डिवाइड करेंगे तो D से D का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये C प्लस डी अपॉन C माइनस डी आ जाए। ये दिखाना देख रहे हैं, मैंने दो रेशियो अगर इक्वल रहेगा उसके दोनों तरफ अगर आप 1 प्लस कर देते हैं तब उसको बोलते हैं कंपोनेंडो। दो रेशियो अगर इक्वल रहता है उसके दोनों तरफ अगर आप 1 माइनस करेंगे उसको बोलेंगे डिविडेंडो। और प्लस और माइनस अगर आप दोनों एक साथ करते हैं उसी को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मैंने ये आपका रेशियो का रूल है। मैंने दो रेशियो अगर इक्वल रहेगा उसके दोनों तरफ अगर आप 1 प्लस करेंगे तो उसको बोलेंगे, मैंने प्लस करना जो है ये कंपोनेंडो आ जाए। दो रेशियो अगर इक्वल रहेगा उसके दोनों तरफ अगर आप 1 माइनस करेंगे तब आएगा डिविडेंडो आएगा। और प्लस और माइनस दोनों अगर आप एक साथ करते हैं तो उसी को क्या बोलेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है। आइए अब समझते हैं कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करके हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीडी रूल। सीडी रूल का मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। आइए क्वेश्चन है, इफ 3 10 अल्फा इंटू 10 बीटा जो है ये 1 के इक्वल दिया हुआ है, देन प्रूव दैट 2 cos अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल दिखाना है, cos अल्फा माइनस बीटा के इक्वल दिखाना है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सीडी रूल का यूज कब करेंगे, जब दो रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। मतलब दो रेशियो अगर इक्वल रहता है तो आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले 3 10 अल्फा इंटू 10 बीटा जो है वो आपका 1 के इक्वल दिया हुआ है, तो क्या प्रूव करना है, 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल आएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन है 3 cos अल्फा इंटू कॉस बीटा 1 के इक्वल दिया हुआ है। अब यहां पर 3 को एलएचएस में रहने देते हैं और cos अल्फा इंटू कॉस बीटा को आरएचएस स्थान पे कर देते हैं। ये 3 10 अल्फा इंटू 10 बीटा है, ये 3 10 जो है अल्फा इंटू 10 बीटा है, ये किसके इक्वल दिया है, 1 दिया हुआ है। तो 3 10 अल्फा इंटू 10 बीटा 1 के इक्वल दिया हुआ है, तब क्या प्रूव करना है, 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल आएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा आ जाए। तो यहां पर 3 को एलएचएस में रहने देते हैं और 10 अल्फा इंटू 10 बीटा को आरएचएस स्थान पे कर देते हैं। ये 1 डिवाइड में आएगा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। अब ये 1 बाय 10 अल्फा ये कॉट अल्फा आ जाए, 1 बाय 10 बीटा जो है ये क्या है, कॉट बीटा आ जाए। मतलब 1 बाय 10 अल्फा कर दिए कॉट अल्फा और 1 बाय 10 बीटा जो है वो कॉट बीटा कर दिए। अब यहाँ 3 को 3 डिवाइड 1 लिखते हैं, अब कॉट अल्फा को लिखते हैं कॉस अल्फा डिवाइड में साइन अल्फा और कॉट बीटा को लिखते हैं कॉस बीटा डिवाइड में साइन बीटा। मतलब कॉट अल्फा को क्या लिख दिए, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा और कॉट बीटा को लिख दिए कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा।
अब इससे क्या हुआ, यहाँ दो रेशियो इक्वल आ गया। बताए मैथमेटिक्स में अगर दो रेशियो सेम रहता है आप कौन सा रूल लगाएंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसलिए यहाँ पर सीडी रूल का यूज कर सकते हैं। अभी सीडी रूल क्या समझाए थे, अगर आप एक बार दोनों को ऐड करेंगे, न्यूमरेटर प्लस करना है डिनोमिनेटर करना है, अगर आप प्लस करेंगे तो डिवाइड में माइनस करना पड़ेगा। जो काम आप एलएचएस में करते हैं वही काम आरएचएस में। आप एलएचएस में क्या किए, दोनों को ऐड कर दिए, तो यहाँ भी कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा हो गया न्यूमरेटर में। ये कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा में क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, उसको ऐड करना है। अगर आप यहाँ ऐड किए हैं तो नीचे क्या करना पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस आएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ये 3 + 1 4 आ गया, 3 - 1 2 आ गया। अब प्रीवियस लेक्चर में कॉसे इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला बता चुके हैं। तो कॉसे इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या आता है, कॉस ए माइनस बी होता है। ये आ गया कॉसे इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है। लेकिन ए की जगह पर अल्फा है, बी की जगह पर बीटा है, तब ये आ गया 4/2 आ गया। तो क्या आ गया 4/2, तो 4/2 2 आता है। ये 2 = क्या हो गया, कॉस अल्फा माइनस बीटा, डिवाइड में आ गया कॉस अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब यहाँ पर क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। ये आपको प्रूव करना था, ये प्रूव्ड आ गया। आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल इसका समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल टू n sin थीटा प्लस 2 अल्फा, देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस अल्फा जो है वो दिखाना है 1 + n/1 - n इंटू टेन अल्फा दिखाना। मैंने साइन थीटा का वैल्यू जो है वो क्या दिया हुआ है, n sin थीटा प्लस 2 अल्फा दिया हुआ है। तब टेन थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू जो है वो आपको किसके इक्वल दिखाना है, 1 + n/1 - n इंटू क्या दिखाना है, टेन अल्फा दिखाना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसी को लिख लेते हैं। ये साइन थीटा इक्वल टू क्या है, n sin थीटा प्लस 2 अल्फा है। अब यहां पर ऐसा करते हैं, साइन थीटा को आरएचएस में कर देते हैं और n को एलएचएस स्थान पे करते हैं, ये 1/n आ जाएगा। और यहाँ पर साइन थीटा को आरएचएस स्थान पे करेंगे, ये साइन थीटा प्लस 2 अल्फा डिवाइड में ये साइन थीटा आ जाएगा। अब इससे बेनिफिट क्या हो गया, यहाँ दो रेशियो इक्वल आ गए। अब बताएं कि दो रेशियो अगर इक्वल रहेगा तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल का यूज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, बाय सीडी रूल लगाएं। सीडी रूल बताए थे, अगर एक बार आप दोनों को ऐड करेंगे तो नीचे आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर करें न्यूमरेटर प्लस क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर, डिवाइड में क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर माइनस करना पड़ेगा डिनोमिनेटर। जो काम आप एलएचएस में करते हैं वही काम आरएचएस में। एलएचएस में आप दोनों को प्लस किए, आरएचएस में भी क्या करना है, दोनों को प्लस करना। ये आएगा साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस आएगा साइन थीटा, यहाँ प्लस किए, डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा में आपको साइन थीटा माइनस करना पड़ेगा। ये आ गया 1 + n डिवाइड में 1 - n आ गया। अब इस पर आ गया, प्रीवियस लेक्चर में आपको हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बता चुके हैं। ये आ गया साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 sin c + d/2। सी की जगह पर थीटा प्लस 2 अल्फा है, डी की जगह पर थीटा है, इंटू आता है cos c - d/2 होता है। अब यहाँ पर साइन c - साइन d का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो साइन c - साइन d का फॉर्मूला क्या आता है, साइन c - साइन d का फॉर्मूला आता है 2 cos c + d/2 आता है, इंटू साइन c - d/2। तो थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा डिवाइड में 2 आ जाए। यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर दिए हैं और यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर दिए।
दिया गया 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिया आ जाएगा साइन थीटा प्लस थीटा हो जाएगा 2 थीटा, ये आएगा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 आएगा। अगर आप 2 कॉमन कर लेंगे तो थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, यहाँ थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, डिवाइड में ये क्या आएगा कॉस 2 कॉमन कर लेंगे तो थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, यहाँ थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका साइन 2 अल्फा डिवाइड में क्या होगा 2 आ जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन आ जाएगा, ये साइन थीटा प्लस अल्फा डिवाइड में कॉस थीटा प्लस अल्फा, ये आएगा साइन थीटा प्लस अल्फा डिवाइड में क्या आएगा कॉस थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। इधर आपका ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, ये आएगा कॉस अल्फा डिवाइड में साइन अल्फा, दिया गया 1 प्लस एन डिवाइड में 1 माइनस एन आ गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है वो टेन थीटा होती है, लेकिन थीटा की जगह पर यहाँ थीटा प्लस अल्फा है, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह पर यहाँ क्या है अल्फा है। अब जो वहाँ कॉट अल्फा आ गया है उसको 1 अपॉन 10 अल्फा लिख दीजिए। कॉट अल्फा को क्या लिख रहे हैं 1 अपॉन 10 अल्फा, ये आ गया 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन, ये आ गया 10 थीटा प्लस अल्फा आ गया। यहाँ मल्टीप्लाई में जो कॉट अल्फा है उसको डिवाइड में 10 अल्फा लिख लेते हैं, और 1/10 अल्फा जो है ये कॉट अल्फा आ जाएगा। अब यहाँ 10 अल्फा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन इंटू क्या आ गया 10 अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 10 थीटा प्लस अल्फा आ गया। अब यहाँ पर साइड को चेंज कर देते हैं, राइट को लेफ्ट में लिख लेते हैं और लेफ्ट को राइट में लिख लेते हैं, ये आ गया 10 थीटा प्लस अल्फा जो है ये किसके इक्वल आएगा 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन इंटू क्या हो गया 10 अल्फा। ये आपको प्रूव करना था, ये LHS का वैल्यू किसके इक्वल आ गया RHS के इक्वल आ गया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। क्वेश्चन है इफ cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड में cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस है cos थीटा 3 प्लस थीटा 4 है डिवाइड में cos थीटा 3 माइनस थीटा 4, इसका वैल्यू 0 के इक्वल दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 3 और tan थीटा 4, इस दोनों का सम 0 के इक्वल दिया हुआ है। तब tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 3 और tan थीटा 4 इसका प्रोडक्ट क्या आएगा ये आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते। गिवन क्या है cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 है डिवाइड में cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस क्या है cos थीटा 3 प्लस थीटा 4 है डिवाइड में cos थीटा 3 माइनस थीटा 4 है इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं एक टर्म को RHS स्थान पे कर देते हैं, तो किसी एक को RHS में कीजिए ना, ये आएगा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड में आएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 आएगा। इसको अगर आप RHS में करेंगे LHS में पॉजिटिव है RHS में निगेटिव आ जाए। अब इससे बेनिफिट क्या हो गया यहाँ 2 रेशियो इक्वल आ गए। अभी बताएं कुछ देर पहले कि मैथमेटिक्स में 2 रेशियो अगर सेम रहता है आप कौन सा रूल लगाएंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मतलब CD रूल। इसलिए यहाँ भी आपको क्या करना है CD रूल का यूज करना है, तो लिखेंगे बाय CD रूल। अभी CD रूल में बताए थे अगर एक बार अगर आप दोनों को प्लस करेंगे नीचे में माइनस करना पड़ता है, जो काम आप LHS में करते हैं वही काम RHS में करते हैं। ऐसा करने पर इक्वल टू साइन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। आप क्या करें कि दोनों को पहले जो है माइनस से कर देते हैं, तो न्यूमरेटर में से क्या करना है डिनोमिनेटर को माइनस करना है। आप प्लस भी कर सकते हैं आंसर सेम आएगा। न्यूमरेटर माइनस क्या कर रहे हैं डिनोमिनेटर कर रहे हैं,
तो अपॉन में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में करना पड़ेगा न्यूमरेटर, प्लस करना पड़ेगा डिनोमिनेटर। और जो काम आप एलएचएस में किए हैं वही काम आपको आरएचएस में करना है। एलएचएस में आप क्या किए, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस किए, आरएचएस में इसको पूरा को मानते हैं न्यूमरेटर, मतलब माइनस साइन के साथ जो है इसको हम न्यूमरेटर मान लेते हैं। आरएचएस में भी क्या करना है, इसके न्यूमरेटर में से क्या करना है, डिनोमिनेटर को माइनस करना है। तो डिनोमिनेटर में क्या है, cos थीटा 3 माइनस थीटा 4, इसको माइनस कर। अब यहाँ माइनस वाले के नीचे ऐड करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में क्या करना है, डिनोमिनेटर को ऐड करना है। तो न्यूमरेटर आपका माइनस के साथ लेट किए, तो न्यूमरेटर अब प्लस क्या आ गए, डिनोमिनेटर आ गए। डिनोमिनेटर क्या है, cos थीटा 3 माइनस थीटा 4। अभी प्रीवियस लेक्चर में ये फॉर्मूला बताए थे, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी के फॉर्मूला पर आ गया। तो a की जगह पर थीटा 1 है, b की जगह पर थीटा 2 है, ये आ गया cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। इसका फॉर्मूला बताए थे 2 sin a इंटू साइन बी बताए थे, लेकिन a की जगह पर थीटा 1 है, b की जगह पर थीटा 2। डिवाइड में यहाँ थीटा 1 को a मान लेते हैं और थीटा 2 को b मान लेते हैं। ये आ गया cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। इसका फॉर्मूला भी आपको हम प्रीवियस लेक्चर में 2 cos a इंटू cos b बताए, लेकिन a की जगह पर थीटा 1 है, b की जगह पर थीटा 2। अब आरएचएस में यहाँ माइनस का साइन कॉमन कर लेते हैं। अगर आप यहाँ माइनस का साइन कॉमन कर लेंगे न्यूमरेटर से, ये cos थीटा 3 प्लस थीटा 4, यहाँ अगर आप माइनस कॉमन कर लेंगे ये प्लस में आएगा cos थीटा 3 माइनस थीटा 4 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर से हम क्या किए, माइनस का साइन कॉमन कर लिए। इसको प्लस वाले को पहले लिखते हैं और माइनस को उसके बाद लिखते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या करना है, ये प्लस वाले टर्म को पहले लिखना है, उसके बाद फिर माइनस वाले को लिखना। अब यहां पर इस पर आ गया, थीटा 3 को a मान लेते हैं, थीटा 4 को b मान लेते हैं। ये cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी के फॉर्मूला पर आ गया। इसका फॉर्मूला आपको हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन थीटा 1 डिवाइड में cos थीटा 1, ये आपका टेन थीटा 1 आ जाएगा। साइन थीटा 2 डिवाइड में cos थीटा 2, ये आपका टेन थीटा 2 आ गया। अब यहाँ पर इस पर आ गया, ये आ गया cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है 2 cos a इंटू cos b होता है, लेकिन a की जगह पर थीटा 3 है और b की जगह पर थीटा 4 है। इस पर आ गए cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी के फॉर्मूला पर आ गया। तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, इसका फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में बताया है 2 sin a इंटू साइन बी, लेकिन a की जगह पर थीटा 3 है और b की जगह थीटा 4 है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया टेन थीटा 1 इंटू क्या आ गया टेन थीटा 2, ये आ गया cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये cot थीटा आता है, लेकिन थीटा की जगह पर थीटा 3 है। ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी cot थीटा आएगा, लेकिन थीटा की जगह पर यहाँ क्या है थीटा 4। लेकिन आपको जिसका वैल्यू निकालना है उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 10 लाना है, इसलिए 10 को रहने देते हैं, cot को 10 में चेंज कर लेते हैं। दिया गया टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 आ गया। अब यहाँ एक cot थीटा 3 को लिख सकते हैं 1 बाई टेन थीटा 3 लिख सकते हैं, cot थीटा 4 को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा 4 लिख सकते हैं। अब ये जो डिवाइड में आ गया है इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ना, ये आएगा टेन थीटा 1, ये आएगा टेन थीटा 2, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, ये टेन थीटा 3 इंटू आएगा टेन थीटा 4 इक्वल टू क्या आएगा -1 है। इसी का आपको वैल्यू निकालना था कि टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 इंटू टेन थीटा 3 इंटू टेन थीटा 4 किसके इक्वल आएगा -1, इसलिए इसका वैल्यू जो है वो -1 के इक्वल। यही आंसर आ गया इसका। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot थीटा माइनस अल्फा इंटू है cot थीटा माइनस बीटा है, देन सो दैट cot 2 थीटा इक्वल टू 1/2 इंटू cot अल्फा प्लस cot बीटा लाना। cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है, cot थीटा माइनस अल्फा इंटू cot थीटा माइनस बीटा दिया हुआ है।
तब cot 2 थीटा का वैल्यू जो है इसके इक्वल शो करना है 1/2 cot अल्फा प्लस cot बीटा के इक्वल दिखाना है। सबसे पहले जो गिवन है उसी को लिख लेते हैं। गिवन क्या है? cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल दिया हुआ है? cot थीटा माइनस अल्फा इंटू cot थीटा माइनस बीटा के इक्वल दिया है। यहाँ पर ऐसा करते हैं कि cot को साइन और cos में चेंज कर लेते हैं। ये cot स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा, और RHS में भी जहां भी cot दिया हुआ है cot को साइन और cos में चेंज करना है। तो cot थीटा माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा माइनस अल्फा डिवाइड में होगा साइन थीटा माइनस अल्फा। cot को लिख सकते हैं cos बाय साइन, अब cot थीटा माइनस बीटा को आप लिख सकते हैं cos थीटा माइनस बीटा डिवाइड में आ जाएगा साइन थीटा माइनस बीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर cot को हम क्या किए? cos अपॉन साइन लिख दिए। इससे बेनिफिट क्या हो गया बाबू? यहाँ दो रेशियो इक्वल आ गया। अभी कुछ देर पहले समझाए हैं, अगर दो रेशियो अगर सेम रहता है तो कौन सा रूल लगाएंगे? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसलिए यहाँ बाय CD रूल लगा रहे हैं। CD रूल में क्या होता है, एक बार अगर आप दोनों को माइनस करेंगे आपको नीचे प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर लगा रहे हैं न्यूमरेटर माइनस लगा रहे हैं डिनोमिनेटर, नीचे क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। जो काम आप LHS में करते हैं वही काम RHS में। LHS में क्या किया? न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस किए। RHS में भी क्या करना है? न्यूमरेटर माइनस करना डिनोमिनेटर। ये पूरा आपका न्यूमरेटर में आ गया और ये किस में आ गया? डिनोमिनेटर में। यहाँ पर न्यूमरेटर हम माइनस क्या कर रहे हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है? साइन थीटा माइनस अल्फा है इनटू क्या है? साइन थीटा माइनस बीटा। न्यूमरेटर माइनस क्या कर दिए? डिनोमिनेटर। तो डिवाइड में क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर प्लस करना पड़ेगा डिनोमिनेटर। यहाँ क्या किए? न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को जो है माइनस किए थे, नीचे क्या करना पड़ेगा? प्लस। या लास्ट में साइन थीटा माइनस बीटा लिखे। तो फॉर्मूला इन्वॉल्विंग डबल एंगल में आपको बताए थे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला cos 2 थीटा आता है। cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। और प्रीवियस लेक्चर में आपको हम ये इसको A लेट करते हैं, इसको B लेट करते हैं। ये cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B के फॉर्मूला पर आ गया। तो cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, इसका फॉर्मूला क्या बताए? cos A प्लस B बताए थे। लेकिन A की जगह पर थीटा माइनस अल्फा है और B की जगह पर थीटा माइनस बीटा है। यहाँ cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B का फॉर्मूला यूज कर दिए, cos A प्लस B यूज कर दिए। अब यहाँ लगा रहे cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B, इसका फॉर्मूला होता है cos A माइनस B होता है। लेकिन A की जगह पर थीटा माइनस अल्फा है माइनस B की जगह पर जो है थीटा माइनस बीटा है। अब ये cos 2 थीटा में 1 से डिवाइड करेंगे तो cos 2 थीटा आ जाए। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, ये थीटा प्लस थीटा क्या आएगा? 2 थीटा। अब यहाँ माइनस अल्फा माइनस बीटा में माइनस का साइन कॉमन कर लेते, अल्फा प्लस बीटा आ जाए। ये माइनस थीटा से प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा cos, ये माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, मतलब ये बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। तो ये आ गया cos 2 थीटा। अब यहाँ पर ऐसा कीजिए, यहाँ cos A माइनस B का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। अब cos A माइनस B का फॉर्मूला होता है cos A इंटू cos B, लेकिन A की जगह पर 2 थीटा है, अब B की जगह पर अल्फा प्लस बीटा है। cos A इंटू cos B, अब प्लस आता है sin A इंटू साइन B, तो A की जगह पर 2 थीटा है और B की जगह पर अल्फा प्लस बीटा है। तो यहाँ पर cos A माइनस B का फॉर्मूला यूज कर दिए। अब cos A माइनस B का फॉर्मूला आता है cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू साइन B। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर से माइनस का साइन कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस साइन अगर कॉमन करेंगे तो ये अल्फा माइनस क्या है? बीटा है। अब एक काम करते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में स्टार्टिंग में बताए थे कि cos माइनस थीटा जो है cos थीटा के इक्वल आता है। cos का आर्ग्यूमेंट अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस साइन को हटा देते हैं। ये माइनस साइन जब हट जाएगा यहाँ से
कॉस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ गया cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, लेकिन यहाँ पर cos का एंगल माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस से हटा देंगे आप, ये क्या होगा cos अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। इसको आप एज इट इज लिखिए, cos 2 थीटा इंटू cos अल्फा प्लस बीटा, प्लस आएगा sin 2 थीटा इंटू sin अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अब ये टर्म को LHS में ले आते हैं, ये आएगा cos 2 थीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा, इसको LHS में लाएंगे तो माइनस cos 2 थीटा इंटू cos अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल आएगा sin 2 थीटा इंटू sin अल्फा प्लस बीटा। अब LHS में cos 2 थीटा कॉमन कर लेते, अगर आप cos 2 थीटा कॉमन कर लेंगे ये आएगा cos अल्फा माइनस बीटा, अब माइनस आएगा cos अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पर ये आ गया sin 2 थीटा इंटू sin अल्फा प्लस बीटा। अब प्रीवियस लेक्चर में आपको ये वाला फॉर्मूला बताया cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, इसका फॉर्मूला बताया प्रीवियस लेक्चर में 2 sin a इंटू sin b होता है, लेकिन a की जगह पर अल्फा है, b की जगह पर बीटा है, इक्वल टू क्या है sin 2 थीटा इंटू आ गया sin अल्फा प्लस बीटा। लेकिन आपको जो प्रूव करना है उसमें cot 2 थीटा लाना है, इसके लिए ऐसा करते हैं sin 2 थीटा को LHS में ले आते हैं और 2 sin अल्फा इंटू sin बीटा को RHS स्थान पे कर देते हैं, ये आएगा cos 2 थीटा डिवाइड में क्या आएगा sin 2 थीटा, ये 2 sin अल्फा इंटू sin बीटा को RHS स्थान पे करेंगे आप, ये आ जाएगा 1/2 तो आएगा ये sin अल्फा प्लस बीटा को लिख दीजिए आप sin बीटा प्लस अल्फा, एक ही बात होगी, अल्फा प्लस बीटा लिखे या बीटा प्लस अल्फा दोनों सेम आएगा, ये 2 डिवाइड में sin अल्फा इंटू sin बीटा भी आएगा। यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं, तो ये आपका sin 2 थीटा RHS में था, उसको LHS में ले आए और 2 sin अल्फा इंटू sin बीटा जो LHS में है उसको RHS स्थान पे कर दिए, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, लेकिन sin अल्फा प्लस बीटा को लिख दिए हम sin बीटा प्लस अल्फा लिख दिए। प्रीवियस लेक्चर में आपको हम ये फॉर्मूला बताए हुए sin b प्लस a डिवाइड में sin a इंटू sin b, sin b प्लस a डिवाइड में sin a इंटू sin b, इसका फॉर्मूला आपको हम बताए थे cot a प्लस cot b बताए, sin b प्लस a डिवाइड में sin a इंटू sin b, sin b प्लस a डिवाइड में sin a इंटू sin b, इसका फॉर्मूला आपको हम क्या बताएं cot a प्लस cot b, उसी फॉर्मूला का यहाँ पर यूज कर देंगे। ये cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, ये cot 2 थीटा आ जाएगा, ये 1/2 आएगा, ये sin b प्लस a डिवाइड में sin a इंटू sin b, इसका फॉर्मूला होता है cot a प्लस cot b होता है, लेकिन a की जगह पर अल्फा है b की जगह पर बीटा है, इसका वैल्यू क्या है cot अल्फा प्लस cot बीटा आ जाएगा। मतलब cot a प्लस cot b का फॉर्मूला बताए थे sin b प्लस a डिवाइड में sin a इंटू sin b, लेकिन यहाँ b की जगह पर बीटा आएगा और a की जगह पर अल्फा आएगा, तो cot a प्लस cot b, a की जगह पर अल्फा रख दिए और b की जगह पर बीटा रख दिए, ये प्रूव करना था आपको, प्रूव्ड हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं, इफ 10 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा डिवाइड में है 10 अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू आपको 10 गामा अपॉन 10 बीटा के इक्वल दिया हुआ है, देन सो दैट either साइन बीटा माइनस गामा, इसका वैल्यू 0 के इक्वल दिखाना है, या फिर साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा, ये 0 दिखाना है। मैंने 10 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा अपॉन 10 अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू आपको 10 गामा अपॉन 10 बीटा के इक्वल दिया हुआ है, तब शो करना आपको या तो साइन बीटा माइनस गामा 0 आएगा या फिर साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा जो है ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। सबसे पहले जो गिवन है उसी को लिख लेते हैं। गिवन क्या है 10 है
अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, डिवाइड में है 10 अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा। ये किसके इक्वल दिया हुआ है? 10 गामा अपॉन 10 बीटा के इक्वल दिया हुआ है। यहाँ पर दो रेशियो इक्वल आ गए, मतलब इतना इक्वल टू क्या, इतना आ गया। अभी कुछ देर पहले बताए हैं मैथमेटिक्स में दो रेशियो अगर सेम रहता है आप कौन सा रूल लगाएंगे? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यहाँ भी दो रेशियो सेम आ गया, यहाँ पर आप कौन सा रूल लगाएंगे? सीडी रूल, मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसका रूल था अगर आप एलएचएस में न्यूमरेटर प्लस करेंगे डिनोमिनेटर, ये एलएचएस में क्या लगा रहे हैं हम? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में ये आ गए डिनोमिनेटर में ये आ गए, दोनों को प्लस कर रहे हैं। ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर रहे हैं, तो डिवाइड में क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। यहाँ न्यूमरेटर माइनस करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। अब जो काम आप एलएचएस में करते हैं वही काम आरएचएस में करेंगे। आरएचएस में भी आपको क्या करना है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करना है, तो डिवाइड में क्या है? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। अब इस पर आ गया, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ये 10a प्लस 10b के फॉर्मूला पर आ गया। अब प्रीवियस लेक्चर में आपको हम 10a प्लस 10b का फॉर्मूला जो है वो बता चुके हैं। यदि आ गया 10a प्लस 10b, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी होता है, लेकिन ए की जगह पर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा है, ए प्लस बी, बी के जगह पर क्या है? अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा, ए प्लस बी आ गए, ए प्लस बी हो गए। डिवाइड में होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, लेकिन ए के जगह पर क्या है? अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इंटू कॉस बी, बी के जगह पर अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा। डिवाइड में यहाँ भी 10a प्लस 10a माइनस 10b का फॉर्मूला यूज करते हैं। 10a माइनस 10b का फॉर्मूला बताए थे साइन ए माइनस बी, लेकिन ए के जगह पर अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा है, माइनस बी। अगर आप इसके पहले माइनस साइन लगाएंगे इसका साइन चेंज होगा, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा आ जाए। डिवाइड में कॉस ए इंटू कॉस बी आता है, मैंने यहाँ पर 10a प्लस 10b का फॉर्मूला यूज कर दिए, यहाँ 10a माइनस 10b का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, साइन ए माइनस बी डिवाइड में कॉस ए इंटू कॉस बी। लेकिन ए की जगह पर जो है अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा है इंटू कॉस बी, बी के जगह पर अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा है। और आरएचएस में भी यहाँ 10a प्लस 10b का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। 10a प्लस 10b का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, बीटा प्लस गामा, डिवाइड में कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस गामा इंटू कॉस बीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर 10a माइनस 10b का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। 10a माइनस 10b का फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी, ए की जगह पर गामा है, बी की जगह पर बीटा है, डिवाइड में कॉस ए इंटू कॉस बी। इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस गामा से प्लस गामा कैंसिल हो जाएगा, अब प्लस बीटा से माइनस बीटा कैंसिल होगा, अल्फा प्लस अल्फा साइन 2 अल्फा। डिवाइड में क्या है? ये माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा साइन, ये बीटा प्लस बीटा 2 बीटा होगा, और माइनस गामा जो है माइनस 2 गामा आ जाएगा, ये आएगा 2 बीटा माइनस 2 गामा। अगर आप 2 कॉमन कर लेंगे तो बीटा माइनस क्या होगा? गामा आ जाएगा। अब यहाँ पर आ गया साइन बीटा प्लस गामा आ गया, इसको लिख लेते हैं। डिवाइड में ये गामा माइनस बीटा है, जबकि यहाँ बीटा माइनस गामा है, इसके लिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर से माइनस का साइन कॉमन कर लेते हैं। अगर माइनस साइन आप कॉमन कर लेंगे ये बीटा माइनस गामा आ जाएगा। अब ये आ गया साइन 2 अल्फा, डिवाइड में ये साइन 2 बीटा माइनस गामा आ गया। अब ये आ गया साइन बीटा प्लस गामा। अब प्रीवियस लेक्चर में स्टार्टिंग में आपको एक फॉर्मूला बताए थे हम, साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल आता है। मैंने साइन का एंगल अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस के साइन को बाहर कर सकते हैं। यहाँ साइन का आर्ग्यूमेंट किससे मल्टीप्लाई? माइनस साइन से, इसलिए आप माइनस साइन बाहर कर देंगे, ये माइनस साइन बीटा माइनस गामा आ जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन 2 अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये आएगा माइनस साइन 2 अल्फा
इंटू साइन बीटा माइनस गामा आ जाए। इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा साइन 2 बीटा माइनस गामा इंटू आएगा साइन बीटा प्लस गामा हो जाएगा। ये हो गया माइनस साइन 2 अल्फा इंटू आ गया साइन बीटा माइनस गामा। प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला इन्वॉल्विंग डबल एंगल में आपको हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बता चुके हैं। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन इसी में जहां पर थीटा देख रहे हैं उसकी जगह बीटा माइनस गामा है, इसलिए इसका वैल्यू मतलब 2 के जगह पर तो 2a है, साइन के जगह पर साइन a है। लेकिन इसमें जहां मल्टीप्लाई में 2 के मल्टीप्लाई में थीटा है, यहाँ 2 के मल्टीप्लाई में बीटा माइनस गामा है। तो इसी में जहां पर थीटा देख रहे हैं आप उसकी जगह बीटा माइनस गामा आ गया, इसलिए इसका वैल्यू निकालने के लिए इसी फॉर्मूला को लिखना है। जहां पर थीटा आएगा उसको हटा देंगे, उसकी जगह बीटा माइनस गामा रखते हैं। ये आएगा 2 साइन बीटा माइनस गामा इंटू आएगा कॉस बीटा माइनस गामा इंटू क्या होगा साइन बीटा प्लस गामा। अब यहां पर ऐसा करते हैं कि LHS वाले टर्म को RHS स्थान पे कर देते हैं। LHS में 0 आ जाएगा, RHS में आएगा इतना प्लस इतना आएगा, लेकिन साइड को चेंज भी कर देते हैं। LHS वाले टर्म को RHS स्थान पे कर रहे हैं लेकिन साइड को चेंज भी कर रहे हैं। LHS को RHS में और RHS को LHS में लिख लेते हैं। इसको RHS में किए थे आप तो ये प्लस में आ जाएगा, ये आएगा साइन 2 अल्फा इंटू आएगा ये साइन बीटा माइनस गामा इक्वल टू 0 आएगा। अब LHS से क्या कीजिए साइन बीटा माइनस गामा कॉमन कर लेते। तो अगर आप साइन बीटा माइनस गामा कॉमन कर लेंगे ये आएगा 2 साइन बीटा प्लस गामा इंटू हो जाएगा कॉस बीटा माइनस गामा प्लस आएगा साइन 2 अल्फा इक्वल टू 0 आ जाएगा। साइन बीटा माइनस गामा LHS से कॉमन कर लिए, ये आएगा साइन बीटा माइनस गामा हो जाए। इस पर आ गया, इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। ये 2 साइन A इंटू कॉस B के फॉर्मूला पर आ गया। अब प्रीवियस लेक्चर में आपको हम 2 साइन A इंटू कॉस B का फॉर्मूला बता चुके हैं। तो 2 साइन A इंटू कॉस B क्या होता है साइन A प्लस B, लेकिन A की जगह पर बीटा प्लस गामा है, प्लस B की जगह बीटा माइनस गामा है, प्लस होता है साइन A माइनस B आता है, लेकिन A की जगह पर बीटा प्लस गामा है, माइनस B की जगह बीटा माइनस गामा है। अगर आप इसके पहले माइनस साइन लगाएंगे ये माइनस बीटा प्लस गामा आ जाए, प्लस यहाँ पर ये क्या आएगा साइन 2 अल्फा इक्वल टू क्या होगा 0 आ जाए। अब ये आ गया साइन बीटा माइनस गामा, माइनस गामा से प्लस गामा कैंसिल हो जाएगा, ये बीटा प्लस बीटा क्या होगा 2 बीटा, यहाँ माइनस बीटा से प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा प्लस गामा 2 गामा प्लस क्या हो गया साइन 2 अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब ये 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 आ गया। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 कब आता है जब या तो फर्स्ट नंबर 0 आएगा या फिर सेकेंड नंबर 0 आएगा। तो फर्स्ट नंबर साइन बीटा माइनस गामा है ये 0 आएगा, सेकेंड भी 0 होगा। सेकेंड नंबर में साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा है ये भी क्या होगा 0 आएगा। 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 0 के इक्वल आ गया। तो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वो 0 के इक्वल कब आता है जब या तो फर्स्ट नंबर 0 आएगा या फिर सेकेंड 0 आएगा, दोनों को 0 कर दिए, यही प्रूफ करना था। आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए अपने दोस्तों के बीच में आप शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आर कुमार मैथ्स फॉर जेईई चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसी तरह का वीडियो चैप्टर वाइज डेली आपके लिए हम लाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद।